हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास जी आज आपके लिए कथा लेके आई हूँ, जो कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। कैसे है? इस कथा में देखिए। एक जैसे कि आज के ज़माने में बच्चे एक-दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद परिणाम क्या होता है, शादी करते हैं। लोग का तो यही होता है, जब किसी से कोई प्यार करता है, हालाँकि भौतिक जगत में कोई भी किसी से सच्चा प्यार नहीं करता है। केवल और केवल इस भौतिक जगत में केवल एक ही प्यार सच्चा हो सकता है, वो भी केवल माँ का। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, बाकी और कोई प्यार सच्चा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कथा बताऊँगी। एक विनीत नाम का एक लड़का रहता है और उसकी एक दोस्त रहती है जिसका नाम रहता है छाया। छाया और विनीत दोनों एक-दूसरे को बहुत पसंद करते थे। घटना कुछ इस प्रकार की है कि जो छाया थी, उसकी माँ जो थी वो कृष्ण भक्ति थी और भक्ति में उसने कुछ न कुछ संस्कार तो अपनी बेटी के अंदर भी डाल के रखे थे। हालाँकि आज के जैसे बच्चे होते हैं, उनसे थोड़ी-सी छाया का सोचने का, समझने का स्थिति थोड़ा अलग था। छाया जो थी वो नेत्रहीन थी, उसे आँखें नहीं थी। लेकिन विनीत को वो बहुत पसंद करती थी और विनीत भी छाया को बहुत पसंद करता था। इतना ज़्यादा पसंद करता था कि नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उसके अंदर दया का नहीं था, लेकिन उसको था कि छाया को पसंद करता था और उसने ये विचार बनाया था कि हम छाया से शादी करेंगे। एक बार छाया जो है कि विनीत के साथ रामेश्वरम गई दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे उसने जब समुद्र के आवाज़ को सुना तो उसको ये लगा कि ये कितना सुंदर होगा। तो उसके मन में एक इच्छा हुई तो उसने विनीत से बोला कि मैं एक दिन के लिए मेरे को आँखें मिलती और मैं ये देखती कि यहाँ कृष्णा ने कितना सुंदर प्रकृति बनाया है। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कैसे हो सकता है? लेकिन विनीत ने उसे छाया को कुछ भी नहीं बोला। चुपचाप उसने छाया की बात को सुना और उसके बाद ये लोग दर्शन किए। विनीत और छाया वापस अपने शहर आ गए, शहर मेरठ। मेरठ में आ गए। उसके बाद इस बात आई गई हो गई। लेकिन 1 हफ्ते के बाद छाया को डोनर मिल गया, जो उसको आँख में लगने वाली थी। आँख का ऑपरेशन होने वाला था। छाया का ऑपरेशन होता है और छाया का आज 3 दिन के बाद जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं पट्टी खोलने के लिए बोले, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप किसको पहले देखना चाहोगे? तो जैसा कि सभी बच्चे अपनी माँ को बहुत पसंद करते हैं, तो छाया का भी कहना था कि मैं अपनी माँ को पहले देखना चाहूँगी। डॉक्टर ने कहा ठीक है। तो जैसे ही पट्टी खोली तो छाया ने देखा कि जैसे उसकी माँ सामने आई और उसने बस इतना ही बोला कि बेटा ऐसा बोला और वो तुरंत समझ गई कि ये मेरी माँ है। तो छाया बोलती है कि माँ मैं आपको जान गई कि आप मेरी माँ हो, आखिर इतने साल तक आपने ही तो मेरा ध्यान रखा था। थोड़ी देर बाद पिताजी बोलते हैं कि कैसी हो छाया? तो पिताजी की आवाज़ से छाया ने पहचाना कि मेरे पिताजी हैं। ऐसे भाई को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे अपने परिवार के सब सदस्यों को, सबको छाया पहचानी आवाज़ से, क्योंकि छाया के सुनने की शक्ति ज़्यादा थी, क्योंकि काफ़ी दिन से उसकी आँख देखने वाली इंद्रियाँ तो काम नहीं कर रही थी, तो कान जो है ज़्यादा ही आवाज़ों को पहचानती थी। थोड़ी देर बाद देखती है कि एक व्यक्ति आता है, जो कि आँख पे पट्टी बंधी होती है, उसको एक सिस्टर लेके उसके पास आती है, छाया के पास और बोलती है, "क्या आपने इसको पहचाना?" तो छाया तो उसको तो देखी थी नहीं, बोली, "नहीं, मैं तो नहीं जानती कौन है।" तो उसने बोला कि, "छाया तुम कैसी हो?" आवाज़ को सुनते ही छाया समझ गई, ये तो और कोई नहीं, जिसको मैं पसंद करती थी तो वही है, लेकिन पर ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। विनीत ने जब ये सुना, अपनी माँ को बोली कि मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती थी कि ये इतना भद्दा दिखता है। ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। इसकी आवाज़ तो अच्छी थी, मैं सोचती थी बहुत अच्छा दिखता होगा। लेकिन विनीत ने कुछ भी नहीं बोला और वो पलट के जाने लगा। ये बात सुनते ही छाया की माँ ने बोला, "ये तुम क्या बोल रही हो? तुम कैसे विनीत से शादी नहीं कर सकती? पहले ये बताओ।" क्योंकि विनीत ने ही तुम्हें अपनी आँखें दी हैं।
ये तो गद्दारी है। पिताजी बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं, यहाँ तक कि उस डॉक्टर ने भी कहा कि तुम ये निर्णय कैसे कर सकती हो? आखिर विनीत अगर ना होता तो आज तुम इस दुनिया को न देख पाती। विनीत ने बोला, नहीं, मुझे छाया से शादी नहीं करनी। मैंने छाया को आँख इसलिए नहीं दिया था, लेकिन छाया ने ये उसके मन में इच्छा हुई कि मैं इस दुनिया को देखूं एक दिन के लिए। तो मैंने सोचा मैं किसी और का वेट क्यों करूं, किसी और का इंतजार क्यों करूं, और मैंने अपने ही नेत्र को देने का निर्णय लिया। बाकी टेस्ट वगैरह नॉर्मल हुए और मैंने छाया को नेत्र दे दिया। मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा, इसलिए मैंने छाया को नेत्र नहीं दिया था। मुझे शादी नहीं करनी है छाया से। लेकिन हाँ, छाया ने बोला था, जब छाया नेत्रहीन थी तब मैं उससे शादी करने को तैयार था। लेकिन अगर छाया की भी स्वतंत्र इच्छा है, अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है तो मुझे उससे शादी नहीं करनी। लेकिन छाया की माँ ने जब ये बोला कि तुम तो बहुत एहसान फरामोश हो, जिसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, तुम उससे संबंध रखना नहीं चाहते। ये सुनते ही छाया के मन में बहुत अपने लिए बहुत ग्लानि हुई कि मैं ऐसा विचार विनीत को लेके मैंने रखा। और उसने फिर से क्षमा मांगी और विनीत से बोला, विनीत मैं तुमसे शादी करूंगी। विनीत बोला, नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी। मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था, तुमको देखने आया था कि तुम इस दुनिया को देख के कैसे खुश होती हो। मुझे शादी करने का कोई नहीं। लेकिन बार बार बोलने से छाया और उसके पिताजी के और माँ के समझाने पे विनीत ने फिर आखिर शादी की। ये कथा मैं इसलिए नहीं सुनानी, इस कथा को मैं इसलिए सुनाने के पीछे तात्पर्य ये है कि कृष्ण ने हमें आंखें क्यों दी, कृष्ण ने हमें कान क्यों दिया, हमें वाणी क्यों दी, चलने के लिए पैर क्यों दिया, क्यों? हमसे कृष्ण क्या चाहते हैं, हमसे प्रभु क्या चाहते हैं? सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। कृष्ण को बहुत सारा श्रृंगार नहीं चाहिए होता, कृष्ण को हमारे भाव चाहिए। हम कृष्ण को भूल बैठे हैं, अच्छे से याद नहीं करते, कृष्ण से संबंध नहीं बनाना चाहते। ऐसा संबंध नहीं जैसे भौतिक जगत में होता है, जैसे बच्चे अपने पिता से करते हैं, माँ से करते हैं, पति पत्नी आपस में करते हैं। ऐसा संबंध आध्यात्मिक संबंध हो। कृष्ण ने हमें सांसें दी है ताकि हम नाम जप करें, कृष्ण ने हमें आंखें दी ताकि हम कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करें, वाणी दी ताकि हम सत्संग करें, भजन करें, कृष्णा का नाम जपें। पैर दिए हैं चलने के लिए ताकि हम धाम के जाके दर्शन कर पाएं। ये सब सिर्फ हमें मनुष्य तन में ये ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, ताकि हम इन सबको समझ सकें, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बुद्धि लगाइए, कृष्ण से संबंध स्थापित कीजिए, क्योंकि इस मनुष्य तन से जब आपके प्राण छूटेंगे, उसके बाद कोई संबंधी, कोई पैसा, कोई मान सम्मान आपके साथ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म ही जाएंगे। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो कथा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्लीज़ 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 हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। इस भौतिक जगत से बाहर जाना है अपने को, तो एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जैसे आप 16 की माला करते हैं वैसे कृष्णा की है तो इसके बाद पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ 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 आज से ही माला जपना चालू कीजिए। हरे कृष्णा राधे राधे।